हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पेहोवा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार 3 मई को गांव थाना व कराहा साहिब में होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दोनों गांव का दौरा करके सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि 3 मई को मुख्यमंत्री इन गाँव में जनसंवाद कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे लोगों से सीधा संवाद करेंगे कि प्रदेश को किस तरह से और अधिक बेहतरी की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग अपनी समस्या रखना चाहते हैं वे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हर नागरिक को अपनी बात रखने का मंच दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व झांसा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन लोगों के बीपीएल कार्ड फैमिली आईडी के त्रुटि के कारण कट गए वे अपनी आमदन का प्रमाण पत्र पास के एएफएसओ कार्यालय में जमा कराएं। ऐसे लोगों का पिछला रुका हुआ राशन भी दिया जाएगा और नए सिरे से उनकी सेवा भी शुरू की जाएगी। सभी योग्य पात्रों को दोबारा फिर से योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि गांव झांसा में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए स्वास्थ्य केंद्र के लिए 8 लाख रुपए, अनाज मंडी में 6 करोड़ 38 लाख से नवीनीकरण शुरू करने सहित कई घोषणाएं की। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, जनसंवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज झांसा में हुआ है और थाना में 3 तारीख को है और करा साहब में 3 तारीख को है। और इसमें जो झांसा का हो बहुत बढ़िया हुआ, उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है और अपनी जो लोकल समस्याएं हैं गांव को लेकर, एरिया को लेकर और भी जो चीज़ें थी वो सामने रखी हैं और काफ़ी समस्याओं का इमीडिएटली उसका समाधान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कुछ जो समस्याएं ऐसी हैं जिसके ऊपर अधिकारियों का या विभाग का है पार्टिसिपेशन करके उनका काम को समस्या को दूर करने का, उनसे हार्ड कॉपी भी ले ली और उनसे अच्छी तरीके से बात करके ऑफिसर्स को निर्देश भी दे दिए। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा ये प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर हलके में 3-4 गांव में जाकर और लोगों की अपनी पर्सनल समस्या और उस एरिया के आसपास के जो सरपंच हैं या मुखिया हैं या कुछ मौजूद लोग हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने भी अपने एरिया की समस्याएं बताई हैं। कुछ समस्याएं जो हैं वो सार्वजनिक हैं, बहुत गांव की जैसे चीज़ें होती हैं जो एक गांव की नहीं कई गांव की एक जैसी होती हैं, तो ऐसी समस्याएं भी सामने रखी हैं। तो मेरा सबसे अपील है कि अपना माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो एरिया के इस एरिया के जो मौजूद लोग हैं अगर उनके अच्छे काम हैं वो भी आकर बताएं, जो कामों का निवारण करना है वो भी बताएं, जिससे कि इस एरिया का हम सब मिलकर आगे बढ़ें। तो हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से ज्ञापन जिला उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा व चीफ जस्टिस को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि समलैंगिकता कानून को जल्दबाजी में लागू करने की सरकार गलती ना करे। जानकारी देते हुए जिला प्रचार प्रमुख राजेश अरोड़ा ने बताया कि समलैंगिकता कानून एक अप्राकृतिक संबंध है। ये हिंदू धर्म व सनातन धर्म पर कुठाराघात है। पश्चिम संस्कृति को हमारी भारतीय संस्कृति पर थोपने का विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल भारी विरोध करता है। बता दें कि पूरे हरियाणा प्रांत में सभी जिला मुख्यालयों पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से ज्ञापन सौंपकर सरकार को गहरी नीति से उठाया जा रहा है। जिला मंत्री अजय गुप्ता ने कहा कि समलैंगिकता कानून जल्दबाजी में सरकार देश की जनता पर न थोपे। बजरंग दल जिला संयोजक भारत बंसल ने भी समलैंगिकता कानून लागू किए जाने पर बजरंग दल की ओर से भारी विरोध की बात कही है। ज्ञापन सौंपने वालों में विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री ललित चावला, प्रांतार्चक पुरोहित संपर्क प्रमुख प्रेम नारायण अवस्थी, बजरंग दल नगर संयोजक रोहतास सैनी, सुदेश पाल, बिट्टू, दर्शन गुलाटी, पवन धीमान, शुभम, राकेश गावा, देवांशु शर्मा और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिर सुधा ने गांव मिर्जापुर में पहुंचकर सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं मिर्जापुर ग्रामीण जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें प्रकरण को कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम ने संपूर्ण भारत की संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं, सफलताओं व लक्ष्यों का परिचय कराया। मन की बात कार्यक्रम का सफल शतक पूर्ण होने पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हल्का थाने से हरियाणा की ओर से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर गांव मिर्जापुर के सरपंच बल्ली जी, ब्लॉक समिति चेयरपर्सन प्रतिनिधि राम मेहर चार्य, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील धोचक, उसके अलावा अन्य लोग भी शामिल रहे, जिनमें अनिल कुमार, बादल कुमार और ग्रामवासी उपस्थित रहे।
सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मारपीट करके छीना झपटी करने के 3 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने छीना झपटी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध अन्वेषण शाखा वन की टीम ने छीना झपटी करने के आरोप में नरेंद्र उर्फ नंदू पुत्र सुल्तान सिंह, वासी सारसा पेहवा विकास उर्फ बीके पुत्र मंगूराम, वासी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र व बंटी पुत्र रोहतास, वासी धोबी मोहल्ला कुरुक्षेत्र गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने उपलब्ध कराई। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। 17 तारीख को कृष्णा गेट थाने के अंतर्गत एक कंप्लेंट आई थी कि कंप्लेंट देने वाले ने बताया कि मैं एक बीड़ी के खोखे के पास खड़ा था कुछ सामान लेने, तभी कुछ लड़के आए मोटरसाइकिल पे। उन्होंने आते ही उसके साथ मारपीट गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उसकी बाइक को तोड़ा और उससे 10,000 रुपये छीन करके फरार हो गए। इसी संदर्भ में एसपी साहब के दिशा निर्देश आदेश पर इसकी तफ्तीश जो है वो CIA 1 में टीम को सौंपी गई, जिसमें टीम ने कल तत्परता से 3 आरोपियों को काबू किया, जिसमें आरोपियों के नाम नरेश, विकास और बंटी है। आज इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड लेकर के इनके बाकी साथी और जो पैसे हैं लूट के और अन्य कोई वारदात इन्होंने की है सबके बारे में पता किया जाए। नशा तस्करों पर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 गिरफ्तार। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4.25 लाख रुपए कीमत का नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया के निर्देशानुसार नशीला पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अवतार सिंह पुत्र बच्चन सिंह, बासी कांचवा जिला करनाल व कमलजीत सिंह पुत्र राजेंद्र कुमार बासी तरावड़ी जिला करनाल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 85 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नशीले पदार्थ की कीमत करीब 4.25 लाख रुपए है। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने उपलब्ध कराई। क्या बताएंगे? माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार हमारी CIA 2 की टीम ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अवतार सिंह काचवा फार्म का और कमलजीत सिंह ये तरावड़ी का रहने वाला है। और इनके कब्जे से हमने 85 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है, जो ये एक वरना गाड़ी में राजस्थान से लेकर आ रहे थे। तो हमने नाकाबंदी करके इन दोनों को गिरफ्तार किया है और 85 किलो चूरा पोस्त और एक वरना गाड़ी हमने इनसे बरामद की है। और अभी हम इनसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से माल लेके आए हैं और कहाँ कहाँ पर इन्होंने देना था। पूरी गहनता से जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँ कि इन दोनों के ऊपर पहले भी NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वो इनके पिछले जो केसेस हैं उनको भी अच्छी तरह से खंगाला जाएगा। और इस 85 किलो चूरा पोस्त की लगभग कीमत 4.5 लाख रुपए के आसपास है। हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र में एक मिलन समारोह किया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व परिवहन मंत्री अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के गणमान्य व्यक्ति व लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस समारोह को कामयाब किया। इस कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के पंजाबी धर्मशाला में रखा गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं ने व कुरुक्षेत्र के धर्मशाला के प्रधान ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और आम आदमी पार्टी को छोड़कर कलावती सेन ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया और भी कई नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। ओम तत्सत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस बार ये बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को आ रही है। आज 1 मई है, एकादशी है। आज से 5 दिवसीय अनुष्ठान हमारा शुरू हो गया है। 50 पाठ, अखंड ज्योत और साथ में यज्ञ। ये जो 5 दिवसीय अनुष्ठान है, इसके माध्यम से हम गुरुदेव की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको घर घर तक जन जन तक पहुंचाने का एक बेहद प्रयास करते हैं। इस बार
जो हमारा पूर्णिमा का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। हमारे आसपास के लोकल भी संत भी आ रहे हैं, बाहर से भी हमने संतों को सूचित किया है। इसमें ये उत्सव तो है नहीं जिसमें कि हम कोई उस तरह के निमंत्रण देते हैं। हाँ, जानकारी हमने दी है, उस जानकारी के तहत बहुत से संत यहाँ पर आएंगे और साथ में जो हमारे विधायक हैं और आसपास हमारे जो इसके सांसद भी हैं और दूसरे हमारे राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, सभी को सूचना है और सभी की आने की हमें उम्मीद है कि वो सब आके यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा हमने एक अभियान बनाया हुआ है, उस अभियान में हमारा नशा मुक्ति का खास जोर रहता है, मकसद है, क्योंकि नशा बहुत बढ़ता जा रहा है और ये नशा हमें खा रहा है एक तरह से। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी औषधि पिलाते हैं, दवाई अपने हाथों से पिलाते हैं, जो नशा छोड़ना चाहते हैं, चाहे कैसे ही ड्रग्स हो, वो पिलाई जाती है हमारे यहाँ। वो भी पूर्णमासी के दिन पिलाई जाएगी। वो भी एक हिस्सा है हमारे इस कार्यक्रम का। इसके अतिरिक्त रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें हमारे युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बहुत हौसले के साथ आगे आ रहे हैं। तो रक्तदान शिविर है। नशा मुक्ति औषधि के साथ साथ एक बीमारी और ज्यादा जड़ पकड़ती जा रही है, वो है तो अपना काम और अपने बेटे का काम, दो चीजों को जानते हैं। बापू बेटा की पार्टी आगे बढ़ती रहे, ये उनका टारगेट है। कांग्रेस पार्टी के नाते मेडिकल कॉलेज हरियाणा कमेटी के अंडर रहेगा या अभी भी श्रोमणी कमेटी के अंडर रहेगा, तो ये हम नहीं बता सकते। अभी तो जो हमारी हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, ये उनका विषय है, वो जैसा विचार करेंगे वैसे। सर, शाहबाद में हरियाणा के पहलवान खिलाड़ी हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। इस बीच उनका ब्रिज शर्मा जी का बयान आया है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, 100 करोड़ की साजिश कही है और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा और वो विषय जिस लेवल का है उस विषय पर हमने ना कभी झांका है, ना हम गए हैं। अभी चूंकि ऑल इंडिया लेवल के सारे विषय हैं, दिल्ली में वो लोग बैठे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं। वहाँ जो बयानबाजी चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में दखलंदाजी करके और एक FIR लिखने की बात कही है। तो इसलिए जो बातें हैं, जैसा कोर्ट के आदेश के ऊपर FIR हुई है, उसका निर्णय जैसा सर एक सवाल, सभी को प्रदेश में मालिकाना हक मिले, इसको लेकर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आप जहाँ जहाँ जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ इस तरह के चीजें भी सामने आ रही है, जमीन को लेकर जो चल रहे हैं मुकदमे या मालिकाना हक है, रजिस्ट्री से रिलेटेड, इस तरह की। इतना आसान नहीं है, तो उसका कोई ना कोई एक समझौता, कोई ना कानून बना करके उन चीजों को हल करने का एक रास्ता, और कोर्ट भी ये कहता है कि वंस फॉर ऑल ऐसी समस्याओं का हल करना चाहिए। तो हम लेजिस्लेचर के माध्यम से समस्याओं का हल जहाँ तक संभव होगा जनहित में इसको करेंगे। सर, शाहबाद में 2-3 ऐसी कॉलोनियां हैं जो बाजीगर कॉलोनी से संबंधित रखते हैं। सर, रेलवे विभाग की तरफ से कई बार उनको नोटिस आ गया और वहाँ पर जनसंख्या भी काफी है। 500 परिवार है ये। जी सर। 500 परिवारों को हम विचार हमारा यही है कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेटिव स्थान रिहेबिलिटेशन का मिले। उसके लिए मैंने पिछली बार DC से भी बात की थी, कोई योजना बना करके कहीं एक कोई प्लॉट जमीन का, और उसमें कोई उनको या तो प्लॉट देने होंगे, प्लॉट नहीं तो कोई मकान बना करके भी देने की बात आएगी। एक पार्टिसिपेशन के आधार के ऊपर कुछ पार्टिसिपेशन उनका कराएंगे, कुछ हरियाणा सरकार का योगदान होगा उसमें, कुछ रेलवे का योगदान होगा, केंद्र सरकार की भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, यदि उसका लाभ मिल सकेगा तो वो भी हम कराएंगे। और अन्यथा स्टेट की योजना और रेलवे की और हमारे उन लोगों का पार्टिसिपेशन, ऐसा कुछ मिला करके योजना। सर, आपकी सरकार से जो बताया, अभी एकदम टाइम बताना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीदों को हम बेकार सर नहीं जाने देंगे। एक सवाल हो सर, एक शाहबाद का जलेबी बोला है, कई वर्षों से उसकी लाइटें बीच में पड़ी है, ना वो नगर पालिका में ना किसी में। स्थानीय समस्या के बारे में इतनी जानकारी आपने विशेष कही है कि इसमें करेक्शन के लिए लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं कोई फिक्स CSC की बजाय कोई एक विशेष जगह हमने इसके लिए कैंप्स लगाया पहले भी, अभी भी जहाँ कहीं की ज्यादा समस्या हमको ध्यान में आएगी उसके कैंप्स लगाएंगे। लेकिन इस पर ADCs और डिप्टी कमिश्नर लगातार उनकी हमारी चर्चा होती है। हम तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास
कम से कम अपना परिवार पहचान पत्र लिखकर, नाम और उसका फोन नंबर लिखकर एक लाइन में लिखे कि ये हमारी समस्या है, उसको लिख करके हमारे पास भेजे। हमारा हेडक्वार्टर भी उनको लगातार ठीक कर रहा है। लगभग 2 लाख में से 1.25 लाख के आसपास ये चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन और एक 15 दिन में, महीने में, अच्छा ये सतत चलने वाला काम है, क्योंकि सतत चलने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जनता भी नई नई चीजें लेके आते हैं, जैसे बाइफर्केशन ऑफ फैमिलीज। आज एक विषय आया कि मैं रहता तो हूँ अपने परिवार में, लेकिन बेटी के साथ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटी का परिवार अलग रहे, मेरा अलग हो। अगर अलग रहते नहीं है तो परिवार तो एक ही है। उस परिवार में इकट्ठे एक स्थान पर रहने वालों का एक ही परिवार पहचान पत्र होगा, वो नहीं होंगे, लेकिन इच्छाएं लोगों की रहती हैं, उसमें से कुछ लाभ उनको लगते हैं। इन सब चीजों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी देर सर एक और बात, 4 साल में आप सर पहली बार आए। जहाँ तक समझता हूँ कि जितने विवाद होते हैं, जितना लिटिगेशन कोर्ट्स में है, आज की डेट में सबसे ज्यादा लिटिगेशन अगर कोई है तो लैंड के मामलों को लेकर के है। उसमें भाई भाई का झगड़ा भी है, उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, उसमें पंचायत की जमीनों के झगड़े भी हैं, उसके अंदर मलकियत को लेकर के बहुत तरह की चीजें ऐसे चल रही हैं। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसमें पहले तो लैंड की 1-1 इंच की मेजरमेंट उसको हम कर रहे हैं, फिर उसमें स्वामित्व के नाते से गांव में लाल डोरा उसको हमने खत्म किया है। बाहर के एरिया में हम उसमें लार्ज स्केल मैपिंग ये कर रहे हैं। शहरों के अंदर एनक्रोचमेंट ना हो, ड्रोन के दृश्य के माध्यम से उस काम को हम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब हो रहा है, ताकि जो क्लियर कट लैंड्स हैं उसमें कोई आगे समस्या ना आए। पहले की जो समस्याएं हैं उसके लिटिगेशन को खत्म करने के लिए हमारे रेवेन्यू के नाते से सारी रेवेन्यू कोर्ट्स वो एक्टिव हो गई हैं, और अगर उसके लिए अलग से कोई पॉलिसी कानून बनाना पड़ेगा तो कानून या पॉलिसी बना करके और एक मुश्त इन समस्याओं का हल किया जाए, क्योंकि 50 साल से भी ऊपर, 60 साल से भी ऊपर लोगों के पास कब्जे हैं।